Hi everyone, welcome to my channel। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लवर नहीं होते, हमारे फैमिली मेंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। एवलिन के लिए वो इंसान था हैरी कैमरन, और अगर सीलिया उसका सबसे बड़ा प्यार थी तो हैरी उसका सबसे सच्चा दोस्त था। जब हैरी कैमरन पहली बार एवलिन की ज़िंदगी में आया तो दोनों एक दूसरे को तुरंत समझ गए। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बस एक नज़र में कनेक्शन बन जाता है। हैरी और एवलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एम्बिशियस थे, दोनों हॉलीवुड के प्रेशर को समझते थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, दोनों एक सीक्रेट ज़िंदगी जी रहे थे। हैरी भी एक सच छुपा रहा था, वो गे था, और उस ज़माने में ये सच उसका करियर बर्बाद कर सकता था। इसीलिए हैरी भी वही कर रहा था जो एवलिन कर रही थी, एक्टिंग, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असली ज़िंदगी में भी। दुनिया के सामने एक इमेज और दिल के अंदर एक सच। शायद इसीलिए दोनों इतने क्लोज हो गए थे, क्योंकि दोनों एक ही दर्द को समझते थे। धीरे धीरे हैरी और एवलिन बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते थे, एक दूसरे को के फेलियर्स, एक दूसरे के फियर्स, और हॉलीवुड की फेक दुनिया में ये फ्रेंडशिप एवलिन के लिए एक सेफ प्लेस बन गई, एक ऐसी जगह जहाँ उसे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी लव स्टोरी अब भी कॉम्प्लिकेटेड थी। सीलिया और एवलिन एक दूसरे से प्यार करती थी, लेकिन हर बार जब लगता कि सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। कभी करियर, कभी जेलसी, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी ईगो, और कभी एवलिन की एम्बिशन। एक दिन सीलिया ने एवलिन से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम फेम से ज़्यादा प्यार करती हो। ये सेंटेंस सीधे एवलिन के दिल में उतर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच था। सोचो, एक लड़की जिसने बचपन गरीबी में बिताया हो, जिसने अपनी माँ को खोया हो, जिसने अब्यूज़ देखा हो, उसके लिए सक्सेस सिर्फ सक्सेस नहीं होती। सक्सेस सिक्योरिटी बन जाती है, सेफ्टी होती है, कंट्रोल होता है। और एवलिन को कंट्रोल चाहिए था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पावरलेस महसूस करते हुए बिताया था। इसी वजह से कई बार जब उसे चूज़ करना पड़ता प्यार और सक्सेस के बीच में, वो सक्सेस चूज़ कर लेती, और हर बार उसके और सीलिया के बीच एक नई दरार आ जाती। लेकिन फिर भी दोनों बार बार एक दूसरे के पास लौट आती, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड हो जो उन्हें अलग होने ही नहीं देता। और यही उनकी लव स्टोरी को इतना रियल बनाता है। ये फेरी टेल नहीं थी, ये दो इम्परफेक्ट लोगों की कहानी थी जो प्यार करते थे, लेकिन हमेशा सही डिसीजंस नहीं ले पाते थे। समय गुजरता गया, मूवीज आती गई, अवार्ड्स मिलते गए, और एवलिन हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। उसका नाम लेजेंड बन चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर वो थकने लगी थी, क्योंकि एक सीक्रेट ज़िंदगी जीना बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। रोज़ एक्टिंग करना, रोज़ झूठ बोलना, रोज़ अपने इमोशंस छुपाना आसान नहीं होता। इसी दौरान एवलिन ने एक और डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसने मदरहुड चूज़ की, उसकी बेटी हुई कॉनर, और पहली बार एवलिन को लगा कि उसके पास फेम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। कॉनर उसकी दुनिया बन गई, उसकी प्रायोरिटी बन गई, उसकी सेंटर बन गई, और शायद पहली बार एवलिन ने किसी को अपने करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। लेकिन ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। जब लगता है सब कुछ फाइनली ठीक हो रहा है, तभी कुछ टूट जाता है, और एवलिन की ज़िंदगी में भी वही हुआ। सालों के अप्स एंड डाउन्स के बाद सीलिया और एवलिन फिर साथ आ गई। अब दोनों पहले से ज़्यादा मैच्योर थी,
ज़्यादा ऑनेस्ट थी और शायद ज़्यादा ग्रेटफुल भी। उन्हें लगने लगा था कि अब ज़िंदगी फाइनली उन्हें थोड़ा सुकून देगी, लेकिन ज़िंदगी के प्लान्स कुछ और थे। एक दिन सीलिया को हेल्थ इश्यूज होने लगे। पहली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, फिर सीरियस कंसर्न्स और धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। समय उनके हाथ से निकल रहा था। दोस्तों, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो सबसे बड़ा डर ब्रेकअप का नहीं होता। सबसे बड़ा डर होता है उन्हें हमेशा के लिए खो देने का। और एवलिन को वही डर महसूस होने लगा। फिर वो दिन आया जिसका डर उसे सालों से था। सीलिया चली गई। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार, सबसे गहरा कनेक्शन, सबसे सच्चा रिश्ता खत्म हो गया। और उस पर एवलिन के अंदर कुछ टूट गया। पहली बार उसने महसूस किया कि सक्सेस कितनी बेकार लग सकती है। अवार्ड्स, मनी, लग्जरी, सब कुछ बेकार लग रहा था, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो ये सब शेयर करना चाहती थी वो अब नहीं थी। लेकिन दर्द यही ख़त्म नहीं हुआ। जिंदगी ने उसे एक और झटका दिया, और ये झटका हैरी कैमरन से जुड़ा हुआ था। हैरी उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका कॉन्फिडेंट, उसका चोजन फैमिली एक रात एक्सीडेंट में मर गया। और दुनिया ने इसे एक ट्रेजिक एक्सीडेंट समझा, बस एक अनफॉर्चुनेट इवेंट। लेकिन सच बहुत अलग था। उस रात गाड़ी हैरी नहीं चला रहा था, गाड़ी एवलिन चला रही थी। और उसकी एक गलती हैरी की मौत की वजह बनी। उस पल एवलिन टूट गई, क्योंकि इस बार बात सिर्फ लॉस की नहीं थी, इस बार गिल्ट भी था, बहुत गहरा गिल्ट। डर, स्कैंडल, करियर, फैमिली, इस सब के बीच एवलिन ने सच छुपा दिया। और ये सीक्रेट उसके साथ सालों तक रहा, एक ऐसा बोझ जो हर दिन थोड़ा और भारी होता गया। अब वापस आते हैं मोनिक पर, क्योंकि पूरी कहानी सुनते वक्त उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया। और फिर एवलिन ने फाइनली जवाब दिया। हैरी कैमरन की मौत के बाद उस इंडस्ट्री में कई लोगों की जिंदगी बदली। उनमें से एक थे जेम्स ग्रांट, मोनिक के फादर। जो इवेंट्स हैरी की मौत के बाद हुए, उन्होंने इनडायरेक्टली जेम्स की लाइफ को शेप किया, उनके करियर को, उनके फ्यूचर को, और अल्टीमेटली मोनिक की पूरी जिंदगी को। एवलिन सालों तक इस गिल्ट के साथ जीती रही, और अब अपनी जिंदगी के आखिरी फेज में वो सच बोलना चाहती थी। ना मीडिया के लिए, ना पब्लिसिटी के लिए, ना रिडेम्पशन के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मोनिक सच डिजर्व करती थी। जब मोनिक को ये सब पता चला तो उसके अंदर इमोशंस का तूफान आ गया। गुस्सा, दर्द, शॉक, कंफ्यूजन, सब कुछ। एक तरफ वो औरत थी जिसे वो एडमायर करने लगी थी, दूसरी तरफ वो सच था जिसने उस एडमिरेशन को चैलेंज कर दिया। लेकिन फिर मोनिक को एक और चीज समझ आई। पूरा सच सुनने के बाद एवलिन एक विलेन नहीं लगती, एक इंसान लगती है, एक फ्लॉड इंसान, एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान, एक ऐसी औरत जिसने बहुत गलतियां की, लेकिन जिसने आखिर में उन गलतियों से भागने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट किया। और शायद इसी में उसकी ग्रेटनेस थी, परफेक्ट होने में नहीं, अपनी इम्परफेक्शंस को फेस करने में। अपनी कहानी पूरी करने के बाद एवलिन पहली बार हल्का महसूस करती है, जैसे सालों पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे उसने फाइनली अपना सच दुनिया के सामने रख दिया हो। अब कोई मास्क नहीं था, कोई रोल नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ एवलिन थी, असली एवलिन। और दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं पर कहानी अपना मतलब दिखाती है। द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन हुगो 7 शादियों की कहानी नहीं है, ये आइडेंटिटी की कहानी, ये प्यार की कहानी है, एम्बिशन की कहानी है, ये उस प्राइस की कहानी है जो कई लोग अपने सपनों के लिए चुकाते हैं। एवलिन ने दुनिया जीती, लेकिन उस प्रोसेस में उसने बहुत कुछ खोया भी। उसने फेम पाई, लेकिन प्राइवेसी खो दी। उसने पावर पाई,
लेकिन पीस खो दिया। उसने सक्सेस पाई, लेकिन कई बार अपने रिलेशनशिप्स को हर्ट किया। और शायद इसीलिए उसकी कहानी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उसमें खुद को देख सकते हैं। हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं। हम सबके पास कुछ रिग्रेट्स होते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ चॉइसेस जिन्हें हम दोबारा करना चाहते हैं, और कुछ जिन्हें हम कभी चेंज नहीं करना चाहते। एवलिन हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है, लोग परफेक्ट नहीं होते, और शायद उन्हें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्शन मेमोरेबल नहीं होते। ह्यूमैनिटी होती है, फ्लॉज होते हैं, गलतियाँ होती हैं, और उन गलतियों के बाद भी प्यार करने की हिम्मत होती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से एवलिन हुगो कौन थी? एक सेल्फिश औरत, एक सर्वाइवर, एक लवर, या एक लेजेंड, या फिर इन सब का मिक्सचर? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द लिसनिंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक कहानियाँ सुनते रहिए और उन सच्चाइयों को समझते रहिए जो अक्सर चमक के पीछे छुपी होती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।